गौ माता की, गौ माता की। बस यही कमी है एक हमारे अंदर कि जितना कह दिया जाता उतना ही करते हैं, उसके आगे हम सोचते समझते नहीं है। अब कह दिया गया कि गौ माता की तो सेवा करेंगे, दोबारा कहा गया गौ माता की तो सेवा करेंगे, तिबारा कहा गया गौ माता की तो सेवा करेंगे। और मिशन क्या है? सेवा, सुरक्षा और सम्मान का। जब 3 बार आपसे गौ माता की कहा गया तो आपने पहले कहना था सेवा करेंगे, दूसरी बार कहना था सुरक्षा करेंगे, तीसरी बार कहना था सम्मान दिलाएंगे। ये भाव अपने अंदर आएगा कब? तो हमारे महाराष्ट्र जो पूरे अपने जी जान से लगे हुए हैं इस अभियान में, पर वो कहते हैं कि बस सिर्फ मुझे कार्यकर्ता ही कहो, मैं कुछ नहीं हूं। हम सभी गौ माता के सेवक हैं, गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। प्रधान तो नंदी महाराज हैं, प्रमुखता गौ माता की है, अध्यक्षता नंदी बाबा की है। ऐसे महाराज जो है वो कहते हैं कि अभी तक हम कहते थे कि गौ माता, तो कहते थे हमारी माता। अब हमने ये समझ लेना है कि गौ माता मेरी माता। जिस समय हम ये समझ गए कि गौ माता मेरी माता, तो फिर कहीं इस अभियान में कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से अभी श्री राम जी ने बताया आपको, शर्मा जी ने, कि मैं पहले चरण से लगा हुआ हूँ, मध्य प्रदेश के भी कई जगह पे बैठ के करके गया। हालांकि मैं महाराज जी से तो बाद में मिला, उस राजस्थान में, महाराष्ट्र में अभी मुझे महाराज ने जिम्मा दिया, शायद महाराज को याद हो, राष्ट्रीय संत प्रभारी। तो अब पूरा 3 महीना, 3 तारीख को संभाजी नगर की मीटिंग में आपसे पुनः मुलाकात होगी। 3 महीना पूरा मैं महाराष्ट्र में रहूंगा। अभी मैं इंदौर में 16 तारीख से हूँ और 31 तारीख तक हूँ। ये बड़ी मेरे लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि इस अभियान से मुझे जब पता चला और मैं जुड़ा, तो उसके बाद मुझे जो आनंद अपने अंदर से अनुभूति जो होती है, उसकी एक अलग बात है। वो आपको भी अनुभूति हो रही होगी कि कैसा एक आनंद जो है अंदर से आ रहा है। तो इस बात को अगर आप समझ जाएंगे और आपके अंदर अगर अनुभूति, आनंद आ जाएगा, तो आप अपने आप लगे रहेंगे। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ और आपको ये बताकर बहुत अपने आप को हर्षित भी महसूस करता हूँ कि अगर ये कार्य हो गया, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल गया हमारे प्रयास से, तो सिर्फ हम ही आनंदित नहीं होंगे, हमारे जितने पूर्वज थे ना, जो गौ माता के कारण ही समृद्ध थे, क्योंकि भारत किसानों का देश था, कृषि प्रधान देश था, गौ वंश के कारण कृषि थी और इसी के कारण भारत सोने की चिड़िया थी। तो हमारे पूर्वजों के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हो जाएगी और मैं मानता हूं कि हमारे पूर्वज भी बहुत आनंदित होंगे, प्रसन्नचित होंगे कि भाई जिस गौ को हमने धन कहा, उस धन को आज की इस पीढ़ी ने जो है पुनः धन बना दिया है। और जैसा महाराज का उद्देश्य है, आप सभी का उद्देश्य है कि भारत माता से ये कलंक मिट जाए गौवध का, तो इस कलंक को मिटाने के लिए जिस प्रयास से, जिस अथक प्रयास से आप लगे हुए हो, गौ माता को मेरी माता मान करके अपना धन, अपना तन, अपना मन और अपना समय सांसारिक कार्यों से निकाल करके भी आप लगा रहे हो, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हो। मैं मंचस्थ सभी संतों को भी प्रणाम करता हूँ, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। अपने अपने मठ मंदिरों को और अपनी अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ करके बार बार आपके बीच आकर के आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं और आपके अंदर ऊर्जा, ओज भर करके जाते हैं। तो आप दोगुनी ऊर्जा से फिर इस प्रयास में, इस कार्य में, इस सेवा में गौ माता की, गौ राष्ट्र माता बनाने के लिए उत्साह पूर्वक लग जाते हो। आप सभी गौ प्रेमी आत्माओं को मेरा प्रणाम। हरिओम। परमपिता परमात्मा की, गौ माता की जय, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। अरे जोर से बोलो, सुरक्षा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता की सुरक्षा करेंगे, गौ माता को सम्मान दिलाएंगे, गौ माता को
जय हो आप सभी की जय हो, सभी संतों की जय हो।